अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अब रमज़ान के जाने में बस कुछ दिन ही रह गए हैं और इतनी टफ़ रूटीन हो गई है कि मैं बता नहीं सकती। अब ये है कि चांद रात की प्लानिंग हो रही है, ईद की प्लानिंग हो रही है, ऊपर से प्रेशर पड़ गया है कि अब कुछ दिन ही है तो कुरान जो है वो एक बार कंप्लीट पढ़ना है। ऊपर से ईद के फ़ौरन बाद जो है वो वेकेशन पे जाना है, उसकी पैकिंग, उसकी प्लानिंग और ऑब्वियसली फिर साथ साथ घर को देखना, सब कुछ ही तो बहुत ज़्यादा टफ़ हो गया हुआ है। बस यही रीज़न है कि आज मैं आपके साथ एक थोड़ा सा पुराना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली इतना पुराना नहीं है, रमज़ान से कुछ दिन पहले का है, बट फिर रमज़ान स्टार्ट हो गया तो मैंने ऑब्वियसली फिर रूटीन और होगी तो मैंने और तरह की वीडियोस अपलोड की। यहाँ हम लोग गए थे इब्तिसाम की खाला की तरफ। एक खाला जो है वो तो हमारी बिल्कुल ही क्लोज़ रहती हैं, लाइक 10-15 मिनट्स लगते हैं कार पर। और ये वाली खाला जो है थोड़ा सा दूर रहती है, लाइक इनका घर जो है वो हमारे से 1 आवर की ड्राइव पे है। और पता नहीं क्यों इस बार बहुत लेट हमारा प्लान बना है, लाइक आधा साल जो है वो गुजर गया, उसके बाद हम लोग यहाँ गए हैं खाला की तरफ। तो उन्होंने स्पेशली भाई के वलीमे पे भी कहा था कि अब तो लाजमी आना है, इतना टाइम हो गया है, इज़्ना के साथ भी पूरा दिन स्पेंड करना है। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने प्लान बनाया और फाइनली हमारा प्लान बन गया। इस बार जाते साथ हम लोगों ने बहुत ही डिलीशियस लंच किया। लंच के बाद फिर खाला ने चाय बनाई और आज बहुत प्यारा वेदर था, काफ़ी दिनों बाद बहुत प्यारा वेदर था। सो दैट्स वाई चाय के बाद हम लोग बाहर निकल गए। पहले तो मैं इज़्ना के साथ वैसे ही गार्डन में निकली थी, फिर हमारा प्लान बना कि हम लोग इसे प्लेग्राउंड में ले जाते हैं। और ये वाला जो केक मैं खा रही हूँ ना, ये मैंने हफ्ते की डाइट के बाद मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आज मैं केक थोड़ा स्वीट खा लेती हूँ। और इसके बाद जो है ना मेरी वैसे रूटीन सारी जो है ख़राब होगी। मैंने अपना ये चीट डे रखा हुआ था, मैंने सोचा था कि एक हफ़्ता जो है मैंने अब स्टार्ट किया, बहुत अच्छा जा रहा था सब कुछ। फिर मैंने कहा कि ये वाला मेरा चीट डे होगा, तो जो चीटिंग मैंने उस दिन की उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं बस चीटिंग करती गई। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, जब थोड़ा बहुत भी मैं बीच में से कर लूँ ना, ऐसा चीटिंग कर लूँ तो फिर मेरी रूटीन ही ऐसी बन जाती है। वैसे बहुत ही फ़नी बात है कि हेल्दी रूटीन बंदा जितनी मर्ज़ी कोशिश करे बनाने की, इतनी जल्दी नहीं बनती जितनी जल्दी अनहेल्दी रूटीन जो है वो आप एज़ अ हैबिट अपनी बना लेते हो। सो यहाँ पे हम लोग प्लेग्राउंड में आ गए हैं और यहाँ पे इज़्ना ने मेरी सही हील्स के साथ दौड़ लगवाई, क्योंकि ये भाग जाती थी और मुझे था कि ये कहीं गिर ना जाए। ऊपर से एक तरफ बच्चे जो बास्केटबॉल खेल रहे थे, दूसरी तरफ जो है वो स्विंग पे बैठे हुए थे, तो मुझे दोनों तरफ ही थोड़ा सा डर लग रहा था कि एक तो इज़्ना को बॉल ना लग जाए, दूसरा ये कि वो उधर स्विंग की तरफ ना चले जाए, उससे तो नहीं पता चलना ना अगले बच्चों को पता चलना, क्योंकि वो भी बच्चे हैं। तो इस वजह से मुझे ये एहतियात करनी है। तो फिर थोड़ी देर हम लोगों ने, थोड़ी देर नहीं काफ़ी देर हम लोग वहाँ वैसे बैठे रहे, फिर बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे। तो उसके बाद फिर हम लोग घर वापस चले गए। इज़्ना ने अब प्लेग्राउंड में सारे अपने कपड़े जो हैं वो डर्टी कर लिए थे, ऊपर से वैसे भी मुझे था कि अब ये शायद सो जाए, तो इस वजह से मैंने फिर इज़्ना को चेंज करवा दिया था। मैंने कहा थोड़ा सा ये इजी कपड़े जो है वो पहन ले, इजी फील करे। तो उसके बाद मैंने सुलाने की कोशिश की, बट नहीं, इज़्ना नहीं सोई। उसे फिर ये फिडजेट स्पिनर्स जो हैं वो मिल गए थे और इनके साथ वो काफ़ी देर तक खुश रही, खेलती रही। अब हमें आहिस्ता-आहिस्ता हल्की-फुल्की भूख जो है वो लगने लग गई थी, तो फिर खाला यहाँ पे दोबारा से जो हम लोगों ने दोपहर में खाना खाया था, इतना मज़े का था, हमने कुछ वो खा लिया। साथ खाला ने बहुत मज़े के नाचोस बनाए थे और समोसे बनाए थे, तो हम लोगों ने वो खाए शाम में। ओवरऑल तो वैसे काफ़ी मज़ा आया। मैंने जैसे बताया हम लोग काफ़ी टाइम बाद खाला की तरफ गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा एंड पे टायर्ड भी थे। इज़्ना भी नहीं सो रही थी, इज़्ना को भी काफ़ी नींद आ गई हुई थी। तो फिर बस हम लोग फिर भी हम लोग देर तक ही रुके थे, लाइक पूरा दिन हम लोगों ने जैसे प्लान था वैसे हम लोगों ने पूरा दिन ही वहाँ पे स्पेंड किया और बहुत मज़ा आया। वैसे रोज़ा रख के इस तरह की वीडियोस जो है इन पे वॉइस ओवर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब इतने मज़े के खाने नज़र आ रहे हैं और ऊपर से मेरा रोज़ा है और इफ्तारी में अभी 4 घंटे जो हैं वो बाकी हैं। खैर एनीवेज़ उस दिन फिर हम लोग रात को निकले थे। रात को अब वेदर भी ऑब्वियसली थोड़ा चेंज हो गया था, थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो मैंने सॉक्स पहन ली थी। मैंने कहा कि कोई नहीं, अब सीधा घर ही जाना है। उसके कुछ दिन बाद जो है हमारा एक और प्लान बना था, मेरा और मेरी फ्रेंड्स का, कि हम लोग प्लेग्राउंड जाएंगे। बच्चों के साथ इसी तरह के प्लान्स होते हैं, अगर हम लोग कोई अपना भी आउटिंग का प्लान सोचे तो फिर यही होता है कि प्लेग्राउंड चले जाते हैं। तो हम लोग फिर प्लेग्राउंड गए, तो उस दिन तो मैंने खैर वीडियो नहीं बनाई। उस दिन एक्चुअली मैं तैयार भी हो गई हुई थी
और निकलने से आई थिंक 1 घंटा पहले मेरे एकदम से जो है वो बैक में पेन स्टार्ट होगी और इतनी ज़्यादा पेन थी, इतनी ज़्यादा पेन थी, मेरे से तो सही तरह मतलब चला भी नहीं जा रहा था और मुझे समझ नहीं आया कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। तो मुझे था कि चलो सुबह तक जो है वो ठीक हो जाएगी। तो अगले दिन जो है मैंने बोला नहीं, अगले दिन नहीं, उससे 1 दिन बाद मैंने बुलाया था अपनी फ्रेंड्स को ब्रंच पे। तो मेरी दोस्त ये कह भी रही थी मुझे कि अगर पेन ज़्यादा है, क्योंकि उसे मैं साथ-साथ बताती जा रही थी, उसने कहा कि अगर ज़्यादा है तो फिर कैंसिल कर दो। मैंने कहा नहीं, अब मैंने सारी प्रिपरेशन भी की हुई है और मेंटली भी बंदे ने एक माइंड बनाया होता है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मेरी सुबह तक जो है तबीयत ठीक हो जाएगी ना। तो अगले दिन बस ब्रंच जो है वो हमने कर तो लिया, बट कह लें 50% मज़ा आया क्योंकि पेन ने जो है बहुत काम ख़राब किया था। यहाँ मैं टेबल सेट कर रही हूँ और साथ-साथ आपको वीडियो में कहीं न कहीं इज़ना जो है वो नज़र आ रही होगी। उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मम्मा ये क्या कर रही हैं। उससे पहले मैंने सफाई की थी और सफाई भी जो मैंने की थी वो मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि फिर से सारा कुछ जो है वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है। बस तभी मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले इज़ना को सुला दूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करूँ, लेकिन हमेशा जो है मेरा प्लान नाकाम ही रहता है, ऐसा नहीं होता। और इज़ना क्योंकि जब मैं उठा रही होती हूँ ना चीज़ें, इज़ना देख रही होती है और उसने फिर वही चीज़ दोबारा जाके उठानी है और देखना है कि मम्मा ने अभी क्या किया है इसके साथ। तो यहाँ पे टेबल जो है पूरी तरह से सेट हो चुका है, खाना जो है सर्व हो चुका है और ये वाला ब्रंच जो है ना बहुत काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। एक्चुअली एक दिन हम लोगों ने प्लान किया था पिछले साल, अब तो 2 साल हो गए हैं इस बात को, कि हम लोग ब्रंच करेंगे और अगले दिन ब्रंच था। तो उस दिन बस शाम में हमें एक बहुत सैड न्यूज़ मिल गई थी, तो वो ब्रंच जो है वो ऐसे ही रह गया ना बीच में। तो उसके बाद ऑब्वियसली मेरा दिल भी नहीं किया कि दोबारा से ऐसा कुछ प्लान करूं, लेकिन अब 2 साल बाद जो है फाइनली हम लोगों ने फिर ये ब्रंच मैनेज कर ही लिया। और मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा हुआ था कि वो बहुत मज़े की कॉफ़ी बनाती है, तो फिर मैंने कहा कि कॉफ़ी जो है आज वो मुझे पिलाएगी। और कॉफ़ी सच में बहुत बहुत मज़े की थी। इसमें पहले वैसे ये हुआ था कि मेरी फ्रेंड ने गलती से सॉल्ट डाल दिया शुगर की बजाय, फिर उसे दोबारा से बनानी पड़ी क्योंकि उसे ऑब्वियसली आइडिया नहीं था मेरी चीज़ों का। अब देख के मुझे दोबारा से इस कॉफ़ी की क्रेविंग हो रही है। अभी तो फ़िलहाल मेरी दोस्त वेकेशन पे गई हुई है, आएगी तो उससे मैं फिर से कॉफ़ी बनवाऊँगी अपने लिए। और यहाँ पे वो इतने क्यूट से गिफ्ट्स लेके आई थी। आई नो रमज़ान का कंटेंट नहीं है, बट स्टिल आई होप कि आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इस तरह से मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको शो होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।